नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के, यह सभी प्रश्न को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सभी प्रश्न विज्ञान से हैं और प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए प्रश्न को समझें और याद रखें। पहला प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि कह रहा है प्रश्न कि दो गो दर्पण समतल दर्पण है और इस बीच में कोई वस्तु रखा जाए तो वह कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अनंत बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, बात एक ही है, वह घुमा के कह रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 25 सेमी होगा। चाहे आप फोकस दूरी से देखिए या फोकस दूरी से केंद्र तक जितना दूरी होगा, वही बात कर रहा है कि वक्रता केंद्र से फोकस दूरी, तो जितना इधर उल्टा बोल रहा है, तो यानी कि प्रश्न का उत्तर 25 सेमी होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। जब कोई हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सेमी में। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति जो है उसको आकाश प्रतीत कैसा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, काला दिखाई देगा। और एक बात रखिए, चंद्रमा जो है कि यह पृथ्वी का उपग्रह है और इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को, चंद्रमा पर न वायुमंडल है, इसलिए वहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एमीटर। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नर्म लोहा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है। कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण होता है, क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बढ़ता है। जब आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे की ओर जाइएगा तो उस वहाँ जो आपको तत्व मिलेगा उसका धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। तो अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। अगला प्रश्न देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का
pH मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 7, क्योंकि जल उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अवकरण। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, NH3। अगला प्रश्न है, हृदय के वैष्णव का सिलिथ्रेन कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डायस्टोल। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कूटपात। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन की कमी से रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, गले का रोग है ये। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चाहते हैं इसे याद करने के लिए एक बार 2 बार देख लीजिए, क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल हम फिर इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान से लेकर के आएंगे। धन्यवाद।